हेलो नमस्कार, मैं लम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन, है ना। तो इसमें देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का रिवीजन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो चलते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है ना। तो रिवीजन करेंगे अधिक टाइम न देते हुए, है ना। डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है तो समझिएगा। इनडिफिनिटी का तो रिवीजन कराए थे और उसपे क्वेश्चन भी बहुत अधिक कराए थे आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहां भी देंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा तेजी से निकलते हैं। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि ऐसे जब रहता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर कोई इंटीग्रेशन रहता है कि तो इसको क्या पढ़ते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, है ना, क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। और इसको क्या पढ़ते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर इसमें अगर लिमिट हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, लिमिट रख देते हैं, तो एक क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको पढ़ते कैसे, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, लिमिट ए टू बी, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट ए टू बी, है ना। चलिए, और एक क्या होता है, तो देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, वहां एक्स में फंक्शन देता है ना, क्या होता है, फंक्शन प्राप्त होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो नंबर प्राप्त होता है, क्या होता है, नंबर प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, वैल्यू प्राप्त होता है ना। देखिए कैसे करते हैं, तो अब देखिएगा, मान लीजिए कि अगर हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर, अगर मान लेते हैं कि जी एक्स, और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होता है। कैसे होता है बताया था उस वीडियो में, है ना। तो यहां पे देखिएगा, अगर मान लेते कि इसका इंटीग्रेशन है क्या है, जी एक्स प्लस सी है, तो अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अगर डिफिनिट करते हैं एफ एक्स डी एक्स और लिमिट ए टू बी, तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लिमिट को अभी हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस सी, है ना, जी एक्स प्लस सी। लेकिन लिमिट है, इसको पढ़ते हैं लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट पढ़ते हैं और इसको अपर लिमिट पढ़ते हैं। और कैसे रखते हैं, तो देखिएगा नंबर कैसे प्राप्त होता है उसको रखते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद इनडिफिनिट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट को रख देते हैं। तो ये क्या है, लोअर लिमिट कितना है, ए, तो लोअर को नीचे ही रखना है, ऐसे लिखिए, ध्यान दीजिएगा ऐसे, और अपर लिमिट को ऊपर में, है ना। और क्या होता है, तो एक होता है अपर लिमिट, एक क्या होता है, तो अगर x के रेस्पेक्ट में है आपको, तो क्या होता है, x का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। अब क्या करेंगे, यहां से अपर लिमिट रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, किसमें, तो यहां तो a और b क्या होता है, x का वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू तो कहां पे रखेंगे, जहां x है वहां पे। अब जहां जहां आपको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको x मिलेगा, वहां क्या करेंगे, x का अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू रखेंगे। और कैसे रखते हैं, तो इसको देखिए, क्या होता है, तो ये होता है अपर लिमिट यानी ऊपर वाला, सबसे पहले ऊपर वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जी बी होगा ना, जी बी, और प्लस सी है तो प्लस सी। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिएगा माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, अब क्या है, लोअर लिमिट ए है तो ए रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जी ए, है ना। तो ये क्या होगा, जी ए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है तो सी। अब थोड़ा देखिएगा, इस माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीबी और प्लस सी और माइनस जी ए, क्या होगा, माइनस जी ए और प्लस माइनस माइनस सी। यहाँ देखिए प्लस सी और माइनस सी गया काम से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जीबी और माइनस जी ऑफ ए, है ना। तो ये क्या हो गया, यही हो गया, इसका वैल्यू हो गया, एक जो वैल्यू प्राप्त होगा। तो क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको एक फंक्शन प्राप्त होता है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यू प्राप्त होता है ना। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, तो अब यहां से क्या रखना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होता है। डायरेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं होता है ना। तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट यहां से जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स है ना, और यहाँ क्या है ए टू बी है ना, लिमिट क्या ए टू बी है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या ये पावर एक से बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 है और 1 1 2 नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है ना, तो एक में एक जोड़ेंगे तो क्या तो 2 हो जाएगा और उतना ही से भाग लगता है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना है डेफिनेट में है ना। और क्या हो जाएगा अपर लिमिट, तो अपर लिखेंगे तो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट तो ए स्क्वायर बाई 2, और फाइनली दोनों में 2 है तो 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही क्या होगा फाइनली आंसर हो गया है ना। आगे तरफ बढ़ते, अब देखिएगा, अब देखिए इसको थोड़ा अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए है ना। चलिए ऐसे ही लेना चाहते ले लीजिए, देर करते हुए नहीं, क्योंकि रिवीजन करना है, क्वेश्चन भी देखना है ना। और इसके आगे एक वीडियो लेकर हम आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा है ना। तो देखिएगा पहले यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं उसको ध्यान रखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है आपको g ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, g कोई फंक्शन है उसका इनपुट क्या है एफ एक्स है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। और क्या है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स भी इंटीग्रांड में कंटेन कर रहा है, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी क्या है इंटीग्रांड के अंदर है। इंटीग्रांड का मतलब जिसको इंटीग्रेट करते हैं ना, और लिमिट क्या है ए टू बी, क्या है ए टू बी है। तो देखिएगा कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करते हैं देखते हैं कि इसका डीसी यहाँ पे है, तो यही ना करते हैं पुट कर देते हैं, ऐसे क्या करते हैं पुट कर देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू अदर वेरिएबल में टी या जेड कुछ भी, मान लीजिए हम टी पुट कर देते टी है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स बराबर इधर डी टी बाई डी एक्स है ना, डी टी बाई डी एक्स होगा, इस डीएक्स को इधर भेज देते हैं तो यहाँ से डीएक्स हट जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो डीएक्स बराबर डी टी, इधर क्या हो जाएगा डी टी होगा ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो रख दिए यानी g ऑफ t, इसको क्या पुट किया एफ एक्स को t पुट किया तो t, और एफ डैश एक्स डीएक्स, एफ डैश एक्स डीएक्स बराबर क्या dt, तो ये हो गया dt। अब थोड़ा बताइएगा क्या यहाँ पे a और b रख देंगे, नहीं, ध्यान रखिएगा नहीं, कैसे करते हैं उसी को तो सोचना है। अभी तो रखेंगे क्या, तो रखेंगे क्या, अभी यहाँ पे जो है ये क्या है x का वैल्यू है, किसका वैल्यू x का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंटीग्रांड अब बन गया पुट करने के बाद वह तो t में बन गया, तो अभी क्या होगा अब यहाँ पे रखेंगे तो ये तो फाइनली a का वैल्यू है, t का वैल्यू तो हुआ नहीं, तो अब इसको क्या करते हैं जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू उसको t में चेंज करते हैं, और कैसे करते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या है ये है आपको x का वैल्यू है ना, और इधर हो गया आपका t है ना, तो ये क्या है हम कहते हैं कि x का वैल्यू हम क्या करते हैं ये क्या है आपको एफ एक्स है, यही ना है एफ एक्स है, एफ एक्स है, और ये क्या है इधर देखिए तो हम x का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू हम a रखते हैं तो पुट की है a, तो ये क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, अगर ए रखते हैं x का वैल्यू तो इसमें रखेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ t बराबर क्या सॉरी इसको यहाँ पे t बराबर क्या है एफ एक्स है ना, t बराबर एफ एक्स है ना पुट किया है, तो t बराबर क्या हो जाएगा अब x का वैल्यू a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए होगा ना, और जब x का वैल्यू हम अपर लिमिट क्या है b है तो b रखते हैं, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ b, ऐसे ही निकालते हैं क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी। अब क्या होगा अब t के लिए हो गया एफ ऑफ ए लोअर लिमिट और एफ ऑफ बी अपर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे एफ ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं क्या जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डीएक्स है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं देखिएगा, u को बाहर करते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या होता है u का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, और क्या होता है v का इंटीग्रेशन करते हैं, और फाइनली सबका इंटीग्रेशन करते हैं, इन्हें करते हैं, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिएगा ये क्या है, ये है आपको इनडिफिनिट है, लेकिन हमको डिफिनिट देखना है। अगर मान लीजिए कि लिमिट हो गया तो कैसे करेंगे ए टू बी, लिमिट क्या हो गया ए टू बी u इंटू वी डीएक्स ए टू वी है ना, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कोई चेंज नहीं वैसे ही करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और माइनस डी यू बटे डी एक्स है ना, डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली सबका इंटीग्रेशन,
है ना, और इसी को बड़ा इंटीग्रेशन में बोला जाता है ना। और क्या हो जाएगा, लिमिट जो है फाइनली आप सबको इंटीग्रेट करने के बाद रख दीजिए, क्या है a टू b, तो यह क्या हो जाएगा a टू b। और नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे, तो u को बाहर करेंगे और v का इंटीग्रेशन, तो क्या आप बताइएगा यहां रख दे अलग अलग करेंगे तो नहीं, ये भी तो है ना, ये भी फंक्शन है, इसका भी लिमिट होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी इसको फाइनल करने के बाद केवल इस पे नहीं रखेंगे, इसका मतलब केवल इस पे, ये तो छट गया है ना, तो फाइनल सब पे रखना है, ए टू डी ऐसे कर सकते हैं, और माइनस है तो माइनस, ये क्या है इंटीग्रेशन, और क्या है डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यही ना है, और फाइनल सबका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो बड़ा इंटीग्रेशन है, सबको करने के बाद करते हैं, तो यहाँ पे आप रख देते हैं ए टू बी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ यू तो फंक्शन बाहर निकल गया है ना, इसलिए क्या करेंगे पूरा को करने के बाद, और यहाँ पूरा करने के बाद क्या है बड़ा इंटीग्रेशन है तो इसको रखेंगे, है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, इस पे केवल नहीं रखिएगा, है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, टाइम न देते हुए टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे, है ना, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा देखिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देख देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या है प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है वेरिएबल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, है ना, वेरिएबल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप अगर मान लेते हैं ये है एफ ऑफ एक्स डीएक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स डीएक्स और लिमिट ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लेते कि अगर ऐसे हो एफ ऑफ जेड डी जेड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए टू बी, तो ये क्या होता है सेम होता है ना, ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, वेरिएबल को चेंज करने से इसके इंटीग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। चलिए उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, टाइम न लेते हुए थोड़ा तेजी से चलते, ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आपको लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, क्या लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, लिमिट क्या है आपको देखिए एफ ऑफ एक्स डीएक्स और लिमिट ए टू बी है, लिमिट इंटरचेंज, लिमिट को इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा थोड़ा देखिएगा, अब ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अब हम क्या किए लिमिट को इंटरचेंज कर दिए, ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो यहाँ पे क्या होता है, ए क्या होता है इंटीग्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है लिमिट इंटरचेंज प्रॉपर्टी, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको थर्ड नंबर में है आपको ब्रेक इन सम प्रॉपर्टी, है ना, कैसे करते हैं थोड़ा देखिएगा, तो ये क्या है लिमिट है ए टू बी एफ एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं सम में, इंटीग्रेशन के सम में, कैसे करते हो देखिएगा, हम मान लीजिए कि इसके बीच में एक वैल्यू लेते हैं ए से सी, है ना, देखिएगा ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए टू सी, और सी कहाँ लाई करेगा ए और बी के बीच में लाई करेगा, और यहां से प्लस एक क्या होते हैं सी से फिर हमको कहां तक जाएंगे, तो हमको तो फाइनली बी तक जाना है, तो बी सी टू बी, और एक क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी, क्या करते हैं यानी इसको ब्रेक करके जोड़ दिए किसमें, यानी दो इंटीग्रेशन के सम में, है ना, तो आवश्यकता के अनुसार तोड़ते हैं, 2 3 जैसे भी हो वैसे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, देखिए कैसे करेंगे आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन, है ना, या इसी को ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी ए से लेके मान के C1 आप जितना आवश्यकता के अनुसार आप सम कर सकते हैं ना, ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डीएक्स, और प्लस क्या हो जाएगा C1 से मान लेते हैं C2 तक, और ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स डीएक्स, उसके बाद क्या हो गया प्लस C2 से C3 तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सो ऑन, ऐसे कहां तक जाएगा, तो फाइनली कहां तक जाना है, तो फाइनली बी तक, है ना, तो ये क्या हो गया मान लेते हैं कि आपको गया ऐसे कहां तक, तो यहां से चल गया सी एन माइनस 1 से लेकर सी एन तक, और एक क्या हो गया एफ एक्स डीएक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लास्ट में कहा जाएगा हमको बी तक जाना, तो ये क्या हो गया सी एन से लेकर बी तक, और एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो ये क्या हो गया ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी, आप आवश्यकता के अनुसार ये है ना, आवश्यकता के अनुसार आप जैसे भी हो उतना में आप क्या करेंगे इसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट क्या है 4 नंबर प्रॉपर्टी है, 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 4 नंबर क्या है, तो ये है इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और ये क्या होता है थोड़ा देखिएगा, इस पे आपको क्वेश्चन देता है कैसे, तो देखिएगा ए टू बी एफ एक्स डीएक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए टू बी, ये क्या होता है, ये हो जाता है एफ ऑफ
ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको देता है, आपको क्वेश्चन मिलता है ना, और इसी से एक इसका पार्ट निकलता है और एक क्या है, थोड़ा देखिएगा, ये हो जाता है इसी का फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। अगर मान लेते कि ऐसे हो 0 to a है ना, 0 to a या 0 to b, कुछ भी आप देख सकते, लिमिट का मान लेते b है, यहाँ पे मान लेते b है लिमिट, और एफ एक्स डी एक्स, तो ए क्या होता है, तो एफ एक्स डी एक्स ये क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी पे अप्लाई तक कैसे होता है, तो देखिएगा यहाँ a to b था तो a प्लस b, और यहाँ 0 to b है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to b एफ ऑफ 0 प्लस b, तो 0 में b को जोड़ेंगे तो b होगा ना, तो यहाँ पे हो गया b है ना, तो ये हो गया b, और माइनस क्या हो जाएगा x, तो माइनस x और dx। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये हो गया सेकेंड नंबर, और ये क्या होता है 0 to b एफ ऑफ b माइनस एक्स है ना, तो ये हुआ। अभी चार प्रॉपर्टी देखे, इसको थोड़ा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए है ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते है ना। चलिए तो चार प्रॉपर्टी ये है, आगे और देखते हैं है ना। चलिए सबको ध्यान रखिएगा, सबको रिवीजन करते चलिए है ना, और इस पे क्वेश्चन कराएंगे उसको ध्यान रखिएगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा है ना, अंत तक जरूर देखिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसे समझ पा रहे हैं या नहीं है ना। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या करता है, प्रॉपर्टी 5 कहता है कि ये क्या है, 5 नंबर प्रॉपर्टी है, आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी, क्या है एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी, और ये क्या होता है देखिएगा, ये क्या है ए टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है 0 to a by 2। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है 0 to a by 2 एफ ऑफ एक्स, और प्लस क्या होता है एफ ऑफ a माइनस एक्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा, dx क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स, और लिमिट क्या होता है, तो लिमिट 0 to, अगर a है तो यहाँ पे क्या होता है 0 to a by 2, आधा हो जाता है ना, होता है हाफ हो जाता है। अब देखिएगा, अब यहां से दो कंडीशन निकल सकता है, क्या हो सकता है कि मान लेते कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स या तो एफ एक्स के बराबर हो जाए या माइनस एफ एक्स के बराबर, तो क्या होगा, तो यहां से देखिएगा दो कंडीशन क्या निकलता है, तो यह 0 होगा, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कब होगा, जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स के हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यहाँ पे रखे तो माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स गया काम से खत्म, 0 है ना। अब यहाँ देखिएगा, और एक क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a by 2 एफ एक्स, एक हो जाएगा 0 to a by 2 एफ एक्स डी एक्स होगा, कब होगा, यदि एक क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर अगर a माइनस एक्स बराबर अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, देखिए कैसे, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स हो गया तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा एफ एक्स और प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा या नहीं होगा, बोलिए आप लोग बोलते नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा, और तो 2 क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो यही ना बचेगा, कोई दिक्कत। तो ये हुआ प्रॉपर्टी 5, और बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए प्रॉपर्टी 6 देखिएगा, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 6 कहता है कि अगर ऐसे, प्रॉपर्टी 6 कहता है माइनस ए टू ए है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाता है आपको माइनस एक्स प्रॉपर्टी, ये क्या है माइनस एक्स प्रॉपर्टी हो जाएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स है ना। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स, अब इससे दो वैल्यू निकलता है, दो वैल्यू क्या निकलता है थोड़ा देखिएगा, तो वही काम यहाँ भी 0 होगा, कब 0 होगा, तो यहाँ भी 0 होगा एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, अगर माइनस बाहर उगल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर उगल दिया तो क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा है ना, और माइनस एफ एक्स में क्या करेंगे एफ एक्स को यहाँ पे रखिए, माइनस एफ एक्स और एफ एक्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो एक क्या हो जाएगा 0, और एक का होता है इफ यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ ऐसे डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज एक फंक्शन इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, एक क्या होगा माइनस बाहर कर देगा, और ऑड फंक्शन होगा तो माइनस बाहर कर देगा, और क्या हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, एक क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक कब होगा
इफ एक कब होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस को नहीं बाहर उगलेगा पचा लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को पचा लेगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स। यानी कब पचाएगा, जब फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो, कब पचाएगा, जब फंक्शन इवन होगा तो, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि इफ एफ एक्स इज इवन, इफ एफ एक्स इज इवन, है ना, कि क्या होगा, अगर फंक्शन इवन फंक्शन हो, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या हो, अगर इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, वह माइनस को पचा लेता है, और माइनस को पचा लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है इसको, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है इसको, तो इसको अपने माइंड में रख लीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, है ना, ऐसे देगा, और बोलेगा इसमें से कौन सही है। अगर यहां से बोल देगा कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, या बोल देगा एफ एक्स इज इवन फंक्शन, है ना, तो इसमें से दोनों कोई दे सकता है। कि अगर यहाँ पे लिख दे कि एफ एक्स इज, यहाँ लिख दे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो बता दीजिए 4 को ऑप्शन में आपको सभी रहेगा, दोनों रहेगा, उसमें से कौन होगा, तो कौन होगा, 0 होगा। अगर बोले कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन, तो कौन होगा बोलिए, तो इवन होगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स, है ना, याद रखिएगा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। चलिए आगे बढ़े, तो आगे इसको नोट कीजिए, 6 प्रॉपर्टी होगा, 7 प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको नोट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको 7 नंबर, है ना, प्रॉपर्टी 7, और इसमें ध्यान दीजिए सिर्फ 7 का 1 क्या है, 7 का 1 कहता है कि अगर ए टू बी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, तो थोड़ा देखिएगा, हम क्या करते हैं, अगर मानते हैं कि हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं, इसमें कुछ जोड़ देते हैं, ना, इसमें क्या करते हैं, अगर मानते हैं कुछ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के, अगर मानते हैं एक के में हम एक्स में के जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, देख लेंगे, नहीं दिख रहा है, चलिए एक्स में क्या करते हैं, के ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस के डीएक्स, तो क्या होता है, लिमिट में के घट जाता है, क्या होता है, लिमिट में के घट जाता है, तो ए टू बी, तो ए माइनस के और टू बी माइनस के होगा, क्या हो जाएगा, बी माइनस के, तो क्या लिमिट में के घट जाएगा, जितना जोड़ेंगे उतना घट जाएगा, है ना। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर देखिएगा, तो इसका सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्या कहता है कि अगर ए टू बी एफ एक्स डीएक्स है, ए टू बी एफ एक्स डीएक्स है, ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स। अगर मान लेते कि इसमें घटता है, इसमें घटता है, तो क्या होता है, लिमिट में जुटता है, घटेगा तो लिमिट में जुटेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस के टू बी प्लस के, है ना। अगर एक्स माइनस के, अगर एक्स में के घट रहा है तो लिमिट में जुटता है, और एक्स में अगर के जुट रहा है तो लिमिट में घटता है ना। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए, है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, 3 नंबर क्या है कि लिमिट एफ एक्स डीएक्स लिमिट ए टू बी, तो क्या है, अगर मान लेते हैं कि अगर एक्स में कुछ मल्टीप्लाई हो, यहां देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि एफ ऑफ के एक्स, क्या है, के एक्स डीएक्स, अगर एक्स में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो बाहर भी मल्टीप्लाई होता है, और लिमिट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्या होता है, लिमिट में डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई के और टू बी बाई के, क्या हो जाएगा, ए बाई के टू बी बाई के, है ना। चलिए तो क्या होता है, बाहर भी एक्स से मल्टीप्लाई होता है, और एक्स में मल्टीप्लाई तो बाहर भी कैसे मल्टीप्लाई होगा, और लिमिट में क्या होता है, डिवाइड होता है ना। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है कि अगर कुछ डिवाइड करते हैं, तो अगर कुछ डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बाहर भी डिवाइड होता है और लिमिट में मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपको लिमिट एफ एक्स डीएक्स लिमिट ए टू बी, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लेते कि अगर मान लेते हैं कि x में कुछ डिवाइड करते हैं, k से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, तो लिमिट में भी क्या होता है, तो लिमिट में भी मल्टीप्लाई होता है, लिमिट में मल्टीप्लाई होता है, और k से क्या हो जाएगा, बाहर भी आपको डिवाइड हो जाएगा, है ना। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आपको 6 नंबर प्रॉपर्टी पूछता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, चलिए मिटाते इसको, स्क्रीनशॉट लिया ना। चलिए ध्यान रखिएगा, सभी प्रॉपर्टी को माइंड में रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी देखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी 8 देखिएगा, प्रॉपर्टी 8 ये क्या प्रॉपर्टी 8, और 8 नंबर प्रॉपर्टी क्या देखिएगा, लिमिट क्या है, लॉग साइन एक्स
log sin x dx, और ये क्या है 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू। ये क्या होता है थोड़ा देखिएगा, ये होता है आपको log cos x dx के बराबर होता है, बराबर तो, और लिमिट क्या होता है 0 to पाई बाई टू, और ये क्या होता है, यह दोनों बराबर होता है किसके, तो माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर होता है। क्या होता है, माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर होता है, माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर होता है। क्या होता है, माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर होता है। क्या होता है 0 to पाई बाई टू log sin x dx, 0 to पाई बाई टू log sin x dx, या 0 to पाई बाई टू log cos x dx, है ना। और ये क्या होता है, ये होता है आपको माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर। क्या होता है, माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना, दोनों में ही पूछता है। प्रूफ करने के लिए दे देगा, प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, है ना, तो प्रूफ करने के लिए देता है। और इसको डायरेक्ट 4 को ऑप्शन में इसको दे देगा, यहां से यहां तक 4 को ऑप्शन में यह दिखेगा और किसके बराबर होगा बता दीजिए, है ना। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे लास्ट में। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने माइंड में डालिए। क्या होता है, अपने माइंड में इसको डालिए कि log sin x dx 0 to पाई बाई टू क्या होता है, तो एक होता है log cos x dx 0 to पाई बाई टू के बराबर होता है, और यह फाइनली किसके बराबर होता है, तो ये तो माइनस पाई बाई टू log 2 के बराबर होता है ना। आगे बढ़े तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, चलिए मिटा देना, चलिए। और नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े तो क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ना। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये क्या, तो फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। कैसे करेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या करें कि cos log x बाई x और लिमिट क्या है 0 to a, तो कैसे करेंगे। अब इसको सोचेंगे तो यहां देख रहे हैं कि log x का डीसी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे log x बराबर t, है ना, तो log x बराबर t पुट करेंगे और इसका डीसी करें तो क्या देगा 1 बाई x, और इधर dx बराबर क्या हो जाएगा dt होगा ना, तो dx बराबर dt। अब देखिए तो क्या करेंगे, तो यहां से हम एक क्या होता है, लिमिट होता है जो x का वैल्यू होता है x के रेस्पेक्ट में कराए। अब जो हम पुट कर दिए ये हो गया t में, तो देखिए कैसे हो गया, तो ये हो गया cos t और 1 बाई एक्स dx बराबर dt, क्या हो गया dt, तो ये हो गया आपको dt, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब तो 80 में हो गया, तो क्या इस वैल्यू को रखेंगे, नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछता है, इसको रखेंगे नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, t का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कैसे यहां से निकालेंगे, करें कि x का वैल्यू व्हेन x बराबर 0 देन, तब देखिएगा t बराबर क्या होगा, तो t बराबर क्या है log x है, तो ये हो जाएगा आपको log 0, और log 0 ये क्या हो गया 0, है ना। तो अब देखिएगा, और अपर लिमिट a है, व्हेन x बराबर a देन, तब देखिएगा t बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा log a, क्या होगा log a। अब रख लेते हैं, तो यहां पे देखिएगा जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 0, तो a हो गया 0। जब x का वैल्यू a है तो log t का वैल्यू क्या log a, तो ये गया अपर लिमिट हो गया आपको log a, और इसका डीसी क्या होता है cos क्या sin, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको sin t, और t का वैल्यू तो यहाँ पे है क्या 0 to log x, क्या है 0 to log x, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट तो क्या है साइन t का वैल्यू, तो t का वैल्यू है log x, तो ये हो गया साइन log x, है ना, और माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, चलिए याद है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो गया आपको साइन log x और माइनस 0, और साइन log x में 0 होना है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन log x। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत, बड़े आगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले ली, है ना, बड़े आगे, चलिए मिटा देना, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू 0, है ना,
क्या है, तो ये है log 10x और dx log 10x dx और लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2 बराबर 0 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए इसको, वीडियो को स्टॉप करके और सोचिए अपने से, है ना। देखिए कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे इसको आई मान लेते हैं, क्या मानते हैं आई मान लेते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया आई बराबर क्या है, तो ये है आपको log 10x dx log 10x dx और लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2, है ना। यहाँ से क्या देगा, इसको हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े आगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, अभी तो प्रॉपर्टी दिखाया था ना 0 to पाई बाई 2 कैसे कर, तो देखिएगा इसको कैसे यूज करते हैं। तो क्या होगा 0 to पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0 to a प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो इसको 10, तो क्या था a माइनस एक्स था ना। चलिए तो ए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा पाई बाई 2 और माइनस एक्स dx, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ए हो गया 0 to पाई बाई 2 और ये हो गया log और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, है ना। चलिए तो ये क्या हो गया cot थीटा और थीटा के जगह क्या x है तो x और ये क्या होगा dx, है ना। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ये भी क्या हो गया i का वैल्यू हो गया। अब क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 दैट इम्प्लाइज, यहां से क्या हो जाएगा, तो i और प्लस i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया log 10x dx और प्लस क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log cot x, है ना dx। अब थोड़ा देखिए कैसे करते हैं, अब थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है 0 to पाई बाई 2 ए भी है, 0 to पाई बाई 2 ए भी है, दोनों का लिमिट सेम है, तो क्या करेंगे दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं ना। ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी दिखाए थे कि नहीं, चलिए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ सॉरी ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगा, दो फंक्शन का सम है और लिमिट सेम है तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 to पाई बाई 2, लिमिट का 0 to पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा log 10x और प्लस क्या हो जाएगा log cot x और फाइनली dx, है ना, फाइनली dx। अब यहाँ से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो 2i बराबर क्या हो गया, तो ये दोनों को log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log a इंटू बी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा log a, तो 10x और इंटू log b तो cot x, तो क्या होगा 10x इंटू cot x और dx हो गया ना। 10 cot बोलिएगा उड़ गया कि नहीं, cot बराबर क्या होता है 1/10 होता है ना, 1/10 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो 2i बराबर हो गया यहाँ पे log, तो 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, i बन गया अपने आप में 0, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 और लिमिट क्या है, सॉरी 0 से पाई बाई 2, यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 और ये बन गया 0 से पाई बाई 2, ये बन गया 0, दिख रहा ना, ये हो गया 0। तो यहाँ पे देख लीजिए 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो 2i बराबर 0, तो डेट इम्प्लाई यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और यही हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। दिखा तो ये हो गया खत्म, है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हो गया, मिटा दे ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िए आगे बढ़ते रहिए, मैथ को पढ़ते रहिए, फॉर्मूला को पढ़ते रहिए, प्रॉपर्टी को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को रगड़ते रहिए, है ना। और एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मैथ को रगड़ते रहिए। गिर गया, है ना। चलिए ये आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन करना है इसका, है ना। कैसे करते, तो यहाँ पे देखिए इसका डीसी है, यहाँ पे एक फंक्शन और इसका डीसी log इसका क्या होता है 1/x होता है ना। पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे log x बराबर पुट करेंगे t, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x का डीसी 1/x होता है ना और 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। तो अब रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा आपको 1/log x को क्या पुट t और 1/x बराबर dx और 1/x dx बराबर क्या है dt है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे dt। अब बोलिएगा यहाँ पे हम क्या 2 और 3 रखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या रखेंगे 3 और लोअर लिमिट 2 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है और यहाँ अब t में आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम भी अब t में इसको लगेंगे, इससे कमजोर है नहीं ना, पढ़ाइए आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि when x बराबर है 2 तो देन तब क्या हो जाएगा t बराबर, तो t बराबर हो जाएगा log 2, क्यों, क्योंकि t बराबर log x है, x का वैल्यू 2 है, तो यहां से हो जाएगा log 2, है ना। और कह रहे हैं कि when
जब x बराबर है 3, x बराबर है 3 और तब ये क्या हो गया, देन t बराबर, तो t बराबर हो जाएगा log 3 है ना। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है, जब x का वैल्यू 2 है तो log t का वैल्यू log 2 है, तो ये क्या हो जाएगा log 2, और क्या हो जाएगा जब x का वैल्यू 3 है तो t का वैल्यू log 3 है ना, ये क्या है log 3। अब यहाँ लेते हैं 1/x का x के रेस्पेक्ट में log x, तो ये 1/t का t के रेस्पेक्ट में log t, तो यहाँ क्या हो जाएगा तो log t है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है log 2 है, और अपर लिमिट क्या है log 3 है ना। तो क्या है अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, याद रखिएगा अपर माइनस लोअर है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log और t का वैल्यू क्या log 3, तो ये हो गया log 3 और माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा log और लोअर लिमिट कितना है log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखिएगा, और क्या है log a माइनस log b बराबर करेगा log a by b, क्या होता है log a by b, तो ये हो गया log 3 और by 2 log 2 है ना, log 2। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया, यानी इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं log 3/2 है ना। चलिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। याद रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही ले लीजिए, मिटा दे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर करेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस है ना, tan स्क्वायर x dx और 0 to π/4। तो कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया i बराबर, इसको i मानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 है, कितना 0 to π/4, और यहाँ से जानते हैं tan स्क्वायर वर्ग का था, तो ये होता है आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, तो ये हो गया tan x है ना। तो tan x और माइनस x क्या होता है -1 का x हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में ना, और लिमिट क्या 0 to π/4, क्या 0 to π/4 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कर देगा एक आ जाएगा तो π/4, तो tan π/4 और माइनस x का वैल्यू क्या है π/4, तो π/4 और माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट एक आ जाएगा 0, तो एक आ जाएगा tan 0 और माइनस एक आ जाएगा 0 है ना। तो यहाँ पे क्या π/4 का वैल्यू 1 और माइनस π/4 है ना, tan π/4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0 और माइनस 0 है ना, 0 गया काम से, तो एक आ जाएगा 1 माइनस π/4, क्या हो जाएगा 1 माइनस π/4, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं है ना। चलिए हो गया, मिटा दे, चलिए मिटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है इसका cos स्क्वायर x का है ना। अभी जो देखे तो वैसे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos a स्क्वायर थीटा होता है ना, 2 cos a स्क्वायर थीटा। तो यही अप्लाई कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 to π/2 है ना, लिमिट क्या 0 to π/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और by 2 होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 नहीं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना। इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होता है इधर भाग लेगा, हो गया ना। चलिए और इंटू dx, अब देखिएगा 2 को बाहर कर तो 1/2 है ना, और क्या लेगा 0 to π/2, और क्या लेगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और प्लस cos से क्या होता है sin, तो sin 2x, और जो x में मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है, तो x में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना, और क्या करेगा 0 to π/2 है ना। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है π/2 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा आपको π/2, और प्लस क्या हो जाएगा sin 2 इंटू π/2 और by2 है ना, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस ये क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 0, 2x है तो 2 इंटू 0 और by2 है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लीजिए, तो ये हो गया 1/2 ये हो गया आपको π/2 और प्लस साइन 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन पाई बचेगा और by2 है ना, और यहाँ से माइनस, ये तो 0 गया काम से, क्या हो जाएगा साइन 0, तो एक साइन 0 2 इंटू 0 साइन 0, तो क्या हो जाएगा 0 और by2, तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया 1/2, तो 1/2 और इंटू π/2, तो ये हो गया आपको π/2 और प्लस साइन पाई का वैल्यू 0, और तो ये हो जाएगा 0/2, और तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, हाँ चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 गया काम से, माइनस 0 गया काम से है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और π/2 और 0 में भाग देंगे 0 और सभी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको फाइनली 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें π/4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना।
तो ऐसे ही करते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे? ऐसे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि रूट अंडर कॉटेक्स बटे रूट अंडर कॉटेक्स प्लस रूट अंडर tan x है ना dx, और लिमिट क्या है 0 to π/2 है। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान देगा। तो ये क्या, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसी को 1 मान लेते हैं, इसे स्टार्ट करते देखिएगा। अब क्या 0 to π/2 प्रॉपर्टी दे देते हैं ना, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा आई बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर हो गया 0 to π/2, 0 to π/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देखिएगा, कॉट x माइनस ए प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी, तो π/2 माइनस एक्स है ना, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट π/2 और माइनस एक्स और प्लस ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको tan π/2 माइनस एक्स होगा ना dx। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 to π/2 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो गया आपको tan x और बटे यहां से cot 90 माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपको tan x और प्लस ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस cot थीटा, तो हो जाएगा cot x dx है ना। अब देखिए तो अब क्या है, तो यहां से आगे बढ़ते देखिएगा, तो यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 और प्लस 2 इंप्लाई, तो क्या हो जाएगा i और प्लस आई, तो ये हो गया आई और प्लस आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2 ये क्या है रूट अंडर कॉट एक्स बटे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स और प्लस रूट अंडर tan x, यही ना है, चलिए dx और प्लस यहां से क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये देखिएगा 0 to π/2, ये भी क्या है 0 to π/2 और ये है आपको रूट अंडर tan x और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर ये हो जाएगा आपको tan x और प्लस रूट अंडर cot x होगा ना, चलिए रूट अंडर cot x dx यही ना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, लिमिट दोनों का सेम है 0 से π/2, तो क्या एक साथ नहीं लिख देंगे, लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा थोड़ा देखिएगा, यानी सम है तो सम हो जाएगा अंदर में, तो इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, यहां से हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां से। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पे सम करके, यहाँ पे सम करेंगे, तो सम करेंगे तो क्या जाएगा रूट अंडर tan x है ना, और बटे यहाँ पे रूट अंडर ये हो गया आपको tan x और प्लस रूट अंडर cot x है ना, cot x dx ये ना हो गया। अब थोड़ा देखिएगा, तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों है डिनोमिनेटर में, वो दोनों क्या है, दोनों सेम है कि नहीं। डिनोमिनेटर में देखिएगा रूट अंडर cot x प्लस tan x और यहाँ cot x प्लस tan x, तो डिनोमिनेटर से, तो इसका अब बाटा के जोड़ कर देते हैं, तो देखिएगा यही पे करते हैं, या यहाँ पे ध्यान दीजिए इधर हट जाएगा है ना, इसको यही पे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस आई बराबर 2i, तो 2i बराबर हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 to π/2, एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर tan x प्लस cot x, रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x, ये ना होगा, तो ये cot x है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको सम करेंगे तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, तो cot x, तो ये हो गया रूट अंडर cot x और प्लस ये क्या हो जाएगा रूट अंडर tan x, तो ये हो गया रूट अंडर tan x है ना, tan x और ये क्या हो गया dx। अब देखिएगा tan x प्लस cot x गया काम से खत्म, काम तमाम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to π/2, ये क्या हो यहाँ पे 1 बच गया है ना dx, तो ये क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो 1 का इंडिकेशन x के रेस्पेक्ट में x और लिमिट क्या है 0 to π/2, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट तो π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये क्या हो गया π/2, तो i बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग लगेगा, तो π/4 हो जाएगा है ना। चलिए तो ये हो गया वैल्यू, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा आपको 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा 5 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, ले लिए, मिटा दे, चलिए पढ़े आगे, मिटा देना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और हो सके आप में पूछ दे है ना। चलिए तो इसको
विशेष ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं ऐसे ही, और करेंगे एक क्वेश्चन इस पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए इसको प्लीज बनाइए सेम अभी 6 के जैसा, सेम टू सेम 6 के जैसा, थोड़ा भी अंतर नहीं है, वैसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं ना, और एक और पट्टी अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2। ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम अप्लाई करते हैं एफ ऑफ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स और बटे ये क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स होगा ना, π/2 माइनस एक्स। अभी तो देखे तो उसी के जैसा सेम, आप अपने से कीजिए इसको, अपने से कीजिए इसको। चलिए अपने से बनाइए वीडियो को स्टॉप करके, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 से π/2, 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है ना, sin थीटा क्या होता है sin थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और प्लस यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो sin x हो जाएगा, सभी में x है, ये dx। इसको क्या मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, है ना। तो ये हो गया आपको 1 + 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो i + i होगा ना, i + i, और i + i क्या 0 से π/2, 0 to π/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर cos x और बटे क्या है रूट अंडर sin x, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x, है ना, रूट अंडर cos x dx, और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 से, यहाँ देखिए 0 से π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, और ये क्या है रूट अंडर sin x और बटे ये क्या है रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x, है ना, रूट अंडर sin x dx। अब क्या करेंगे, लिमिट तो दोनों का 0 से π/2 है, तो एक साथ सम कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर cos x बटे रूट अंडर sin x और प्लस रूट अंडर cos x, है ना, रूट अंडर cos x और प्लस यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपको है sin x, रूट अंडर sin x बटे, तो ये क्या है रूट अंडर sin x बटे है आपको रूट अंडर cos x और प्लस रूट अंडर sin x, है ना, रूट अंडर sin x dx, यही ना है। चलिए अब थोड़ा देखिएगा, एलसीएम दोनों का सेम है, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x, रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेम है, तो देखिएगा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, एलसीएम क्या हो जाएगा रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x होगा ना, रूट अंडर cos x, और ऊपर में क्या हो जाएगा cos है रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर sin x, है ना। तो ये हो जाएगा रूट अंडर cos x और प्लस रूट अंडर sin x, है ना। चलिए तो रूट अंडर sin x, है ना, यहाँ कोई दिक्कत, और dx कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए रूट अंडर sin x प्लस cos x देखिएगा ऊपर नीचे गया काम से, इसका काम तमाम हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2 1 dx, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x, लिमिट क्या 0 to π/2, है ना। तो अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा 2i बराबर हो जाएगा आपको π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से क्या हो गया π/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडिकल i बराबर, तो i बराबर इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा i बराबर हो जाएगा π/4। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो सेम 6 नंबर और 7 नंबर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा दे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में, हो सके तो 22 में आपके लिए पूछ दे, ध्यान रखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट है ना, क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दे। चलिए और एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डेट करना इतना बराबर इतना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। तो ध्यान रखिए कैसे करें कि मॉड है, यहाँ पे क्या मॉड है, तो मॉड कैसे डिफाइन होता है आपको बताते हैं कि मॉड के अंदर के एक्सपेंशन को देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर मॉड के अंदर के एक्सपेंशन अगर पॉजिटिव रहता है तो मॉड से वही बाहर निकल जाता है, और निगेटिव रहता है तो क्या होता है माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट क्या है 0 से 2π, देखिएगा 0 से 2π, इसके बीच में क्या हो जाएगा π/2 और पाई और 3π/2, है ना, 3π/2 ये होता है। अब थोड़ा देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 0, यहाँ π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π होता है ना। तो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या होगा 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव। उसके बाद देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था π/2 से पाई, इसमें क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव था, ऑल सिल्वर टी कप याद है ना, तो इसमें क्या था निगेटिव। और
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी पाई से 3π/2 के बीच में, और 3π/2 से 2π के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है ना, तो इसमें क्या जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है 0 से π/2 में पॉजिटिव, और π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में नेगेटिव है ना, और उसके बाद 3π/2 से 2π के बीच में पॉजिटिव। अब देखिए हमको साइन पता चल गया कि अंदर के एक्सटेंशन का साइन क्या है ना। अब यहां से कैसे रखते तो इसको देखिएगा, एकदम आसान है, कैसे रखते इसको देखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो आई बराबर, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, आई बराबर इसको मान लेते हैं, आई बराबर क्या है, LHS में, तो इसको आई बराबर हम मान लेते हैं। आपको दिया हुआ है 0 to 2π मॉड ऑफ cos x dx, है। चलिए तो क्या हो जाएगा, हम ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करते हैं। ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, तो 0 से π/2, क्या है, 0 से π/2, एक यहां से बन रहा है cos x dx, क्यों, क्योंकि इसके बीच में अंदर का एक्सपेंशन पॉजिटिव है ना। उसके बाद देखिएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में क्या है, नेगेटिव है, 3π/2 के बीच में नेगेटिव, तो मॉड ऑफ cos x dx है ना। उसके बाद देखिएगा प्लस, उसके बाद क्या है, 3π/2 से 2π, तो 3π/2 से लेकर 2π के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया cos x dx, है ना। अब चलिए, आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि अंदर का एक्सपेंशन अगर नेगेटिव होता है तो वो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कब, जब इफ x क्या है, अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो वही निकल जाता है, और इफ क्या है, x अगर लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना। चलिए तो यही, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये तो पॉजिटिव है इसके बीच में, तो पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, तो यही बाहर निकल जाएगा, तो cos x dx है ना, cos x dx, और क्या है, 0 से π/2, और प्लस यहाँ देखिएगा π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में क्या है, ये निगेटिव है, तो माइनस, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि मॉडुलस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx है ना, और प्लस यहाँ देखिए इसके लिए भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वही बाहर निकल जाएगा, तो 3π/2 से लेकर 2π के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो यही बाहर निकल जाएगा cos x dx है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अब ये माइनस बाहर तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस होगा ना। अब cos का इंडिकेशन क्या होता है, cos का क्या होता है, साइन, तो ये हो गया आपको sin x, और लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट क्या, 0 to π/2 है ना। यहाँ पे देखिए माइनस, ये क्या हो जाएगा, sin x, और लिमिट क्या है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, 3π/2 के बीच में, और यहाँ पे हो गया आपको प्लस, ये क्या है, ये भी हो जाएगा आपको sin x, और लिमिट क्या है, 3π/2 से लेकर 2π के बीच में। अब रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे तो देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस sin 0 है ना। उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपको sin 3π/2 और माइनस लोअर लिमिट sin π/2 होगा ना। चलिए उसके बाद यहाँ देखिएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, sin 2π माइनस क्या हो जाएगा, sin 3π/2 होगा ना, sin 3π/2 है, कोई दिक्कत। चलिए इसका वैल्यू क्या था, 1 होता है, तो 1, इसका वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0, और माइनस यहाँ पे sin 3π/2 का वैल्यू 1, और एक आ जाएगा sin π/2 का वैल्यू माइनस, तो ये हो गया 1 है ना, सॉरी 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। उसके बाद देखिएगा ये क्या है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे देख लीजिए प्लस, ये क्या आ जाएगा, sin 2π का वैल्यू 0 और sin 3π/2 का वैल्यू -1, तो -1 है ना, -1। अब यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा देखिएगा, तो ये क्या हो गया, 1 में से 0 कटेगा 1, तो 1। उसके बाद देखिएगा -2 -1 और माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2। उसके बाद देखिएगा एक 0 में से -1 में से 1 में से -1, सॉरी 0 में से -1 क्या है, +1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 एक आ जाएगा, +1। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1 और +2 और +1 क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया कि नहीं, और यही ले आना है, तो ये हो गया आपको राइट हैंड साइड के बराबर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो ऐसे ही करते हैं, देख लेते हैं किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है, और वो क्या होता है आपका वहां से वहां तक लिमिट बन जाता है, और इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग सम प्रॉपर्टी। देखिए 1 से 3 में बांट दिए कि नहीं, ऐसे ही ना था। तो आगे बढ़े, एकदम मेहनत कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, है ना, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो फिर चले आगे तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम
मन लगा के एकदम पढ़ते रहिए, है ना, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ मैं तो दिक्कत क्या है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट इसको याद रखिए क्या होता है -π/2 log 2, है ना। और सब्जेक्टिव के लिए जैसे करते हैं, 3 टर्म यहाँ प्रूव करना, इतना बराबर इतना प्रूव कर देना और फिर इतना प्रूव करना, है ना। LHS मिडिल टर्म RSH, है ना। तो चलते हैं LHS से, LHS से चलते हैं, किधर से LHS से। LHS में क्या I बराबर आपको है 0 to π/2 log sin x dx, यही ना है। अभी आप देखे थे a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा log sin, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स dx, बोले लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin 90 थीटा बराबर cos थीटा, तो cos x dx, यही ना हो गया। और यहां से क्या हो गया, ये बोलिएगा आपको ये मिडिल टर्म यही है कि नहीं है, तो हो गया मिडिल टर्म, तो इज मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म हो गया, एक तो प्रूफ हो गया। चलिए इसको थोड़ा आप अब बढ़ते आगे की तरफ, है ना। तो यहां से अब बढ़ते हैं RSH की तरफ, अभी तो मिडिल टर्म हुआ है, अब RSH की तरफ चलते हैं। और कैसे चलते हैं तो देखिएगा, एंड अब क्या करते हैं आगे, तो I बराबर आपको दिया हुआ है, I बराबर है आपको क्या 0 to π/2 log sin x, सही ना है, log sin x dx। अब हम क्या करते हैं, यहां से प्रॉपर्टी 5 का यूज करते हैं, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपको log sin x और प्लस क्या हो जाएगा log ये हो जाएगा आपको sin π/2 माइनस एक्स, और एक क्या हो जाएगा dx होगा ना, ये क्या हो जाएगा dx। और लिमिट क्या होता है 0 से a/2 हो जाता है, तो ये क्या है 0 से π/2 तो π/4 हो जाएगा, a/2 करेंगे तो, है ना। ये क्या होता है, अब लिमिट यहां लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट ये होता है फॉर्मूला 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, ये होता है 0 to a/2 f of x और प्लस क्या होता है f of a माइनस x, ये ना प्रॉपर्टी होता है। चलिए यही होता है प्रॉपर्टी dx, यही हो गया प्रॉपर्टी, है ना। चलिए तो यही प्रॉपर्टी होता है, इसी को अप्लाई किया। अब थोड़ा देखिएगा, इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं और इसको बना रहे हैं, कैसे थोड़ा देखिएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा देखिए, प्रॉपर्टी 5 है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, cos थीटा होता है ना। तो sin 90 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x होगा ना। तो ये हो गया आपको cos x, दिख रहा है, तो ये हो गया आपको cos x dx। अब है ना, अब देख लीजिए थोड़ा, अब क्या हो जाएगा, अब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर, थोड़ा यहीं पे जगह कमी है ना, थोड़ा समझिएगा। अब एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 to, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, I बराबर ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 to π/4, क्या है 0 to π/4, ठीक है। log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x होगा ना, और dx है log a इंटू log b। और यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला sin 2 थीटा बराबर क्या, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ पे 2 नहीं तो 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 to π/4, ये क्या हो जाएगा log इसको लिख सकते हैं sin 2x और by 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना। तो क्या करेंगे, अगर 2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा, यही नहीं करना पड़ेगा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या, तो sin 2 थीटा और by 2 है तो by 2, कोई दिक्कत नहीं ना, समझे ना। चलिए अब इसको समझिएगा, आपको 5 नंबर में पूछता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई दिक्कत। अब थोड़ा आप क्या कीजिए, आप थोड़ा जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक वो मिडिल टर्म और यह RSH के लिए यहाँ से काम करते हैं फिर, है ना, एंड यहाँ से लिखिएगा एंड, है ना। आगे तरफ बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़े, है ना। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, चलिए आगे बढ़े, मिटा दे। चलिए अब देखिएगा जो हमको करना है, तो हमको जो करना है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यहां से log a by b, तो log a by b बराबर क्या होता है, तो यहां से I बराबर क्या हो गया, तो I बराबर हो जाएगा log a by b बराबर log a माइनस log b, तो 0 से π/4, ये क्या हो जाएगा log sin
2x होगा ना, 2x dx और एक लाइन बढ़ाते हैं और माइनस log b, तो log 2 है ना, log 2 इंटू dx। अब देखिएगा ये क्या है, दो टर्म का सब्ट्रैक्शन है, अलग अलग कर सकते हैं, तो यही पे हम कर देते हैं। आप देखिएगा ऐसे करते हैं, log a माइनस log b बराबर करता है log a बाई b। तो यहां से क्या करेंगे, इसी को हम अलग अलग कर देते हैं, यही पे कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin 2x dx और माइनस था तो माइनस ये क्या हो जाएगा 0 to π/4, 0 to π/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log 2 होगा ना। चलिए log 2, तो यहां से देखिएगा, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर, ये थोड़ा देखिएगा, ये क्या हो गया 0 से 0 to π/4 है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया log sin 2x, sin 2x। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 7 थोड़ा याद कीजिए, प्रॉपर्टी 7 क्या था, तो उसको थोड़ा याद कीजिए। यही ना था कि हम क्या करते हैं कि कुछ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करते तो इसमें डिवाइड होता है, और इसमें डिवाइड करते तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ भी डिवाइड होता है। वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर हम 2 हटा देते हैं तो जो i था वही i मिल जाएगा हमको, इसी को ना i माने थे तो i मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ हम x में 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी π/4 में क्या करना पड़ेगा, π/4 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा ना, ये क्या है π/4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और dx, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये है log 2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है बाहर, तो log 2 हो गया बाहर, और यहाँ पे होगा 0 से π/4 और ये क्या हो जाएगा 1 dx, यानी बचेगा। अब देखिए इसको, इसका काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, थोड़ा समझते चलिएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और 2 दूने 4 यहाँ कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 1/2 और 0 में 2 से गुणा करें 0, π/2 यहाँ पे बच गया, π/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो गया, ये हो गया log sin x, हो गया ना, log sin x dx, ये क्या है log sin x dx, ये हो गया। अब देखिए माइनस, ये क्या हो गया log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है, लिमिट है आपको 0 to π/4, यही ना है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा इधर, ये क्या है, ये हो गया आपको, ये थोड़ा देखिएगा, यही ना i था, देखिएगा 0 से π/2, 0 to π/2 log sin x, ये क्या है i है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आई होगा ना, 1/2 इंटू आई, और माइनस ये क्या हो गया log 2 अपर लिमिट, तो अपर लिमिट π/4 और माइनस लोअर लिमिट 0 है ना, और इधर क्या है i है, इसको हम इधर भेजते हैं i/2 है, ये 1 इंटू आई, तो ये हो गया i/2, तो हो जाएगा ना i/2। अब इसको इधर भेजें तो i और माइनस i/2 बराबर इधर क्या जाएगा माइनस log 2 इंटू एक घटेगा तो π/4 बचेगा ना। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई तो 2i, ये क्या हो गया 2i, और माइनस i बराबर ये क्या हो जाएगा, इस π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4, और ये क्या हो जाएगा log 2 होगा ना। अब देखिएगा ये 2i में से i घटेगा तो i और बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस π/4 और इंटू log 2, यही ना है। अब इस हमको i का वैल्यू निकालना है, हमको तो केवल i का वैल्यू, इसी को i माने थे तो i का वैल्यू निकालना है, इतना हमको लेना है। तो i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर हो गया, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने माइनस π/4 log 2, यही ना होगा log 2। अब देखिएगा 2 दूने 4 कैंसिल होगा कि नहीं, हो गया ना, तो यहाँ से क्या निकल गया, तो ये हो गया माइनस π/2, तो i बराबर यहाँ से हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं है ना। तो ये क्या है, तो यहाँ से निकल गया i बराबर क्या हो गया, i बराबर हो गया माइनस π/2 और log 2, यही ना है। हमको देखिएगा माइनस π/2 log 2 यही ना लेना RSH में, हो गया ना, तो ये हो गया किसके RSH के बराबर। तो देखिए ना कैसे करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देता है, पूछ देता है, तो इसलिए अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन करा दिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, कर लेंगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े। तो अब चलते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, तो इसको पहले कीजिए है ना। तो आज इतना ही पे इन करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगा, बताएंगे ना। चलिए तो
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे।